स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में 11 से लेकर 27 सितंबर के बीच में 6 स्पीच दी थी। उन्हीं स्पीच में से एक स्पीच का हिस्सा है आपका नेक्स्ट चैप्टर अराइज अवेक। तो इसको बिना किसी एक्सप्लेनेशन के शुरू किया जाए, क्योंकि अब जब हमको पता है कि ये क्या है, तो ये पूरी की पूरी स्पीच है स्वामी विवेकानंद की। अकॉर्डिंग टू द स्पीच, strength, what is the Upanishads speak to me from every page. This is the one great thing to remember. It has been the one great lesson. शक्ति जो कि मुझे उपनिषदों ने मुझे बताया है, उपनिषद के हर एक पन्ने में शक्ति के बारे में बताया गया है। ये शक्ति याद रखने की एक बहुत अच्छी चीज है, साथ ही साथ ये एक बहुत ही महान शिक्षा भी है। हमारी जो शक्ति होती है ये एक महान शिक्षा होती है। I have been taught in my life strength, it says strength. मुझे पूरी जिंदगी में यही सिखाया गया है कि शक्ति का मतलब होता है शक्ति। ओ मैन, बी नॉट वीक। हे इंसान, कमजोर मत पड़ो, नॉट वीक। स्टैंड अप एंड बी स्ट्रांग। उठकर खड़े हो और हिम्मत रखो, साहसी बनो। इट इज द ओनली लिटरेचर इन द वर्ल्ड वेयर यू फाइंड द वर्ड अभी। वेद दुनिया का, पूरे के पूरे जगत का इकलौता ऐसा शास्त्र है जिसमें तुमको एक शब्द मिलेगा, वो है अभी। अभी का मतलब होता है फेयरलेस, जिसके बारे में वेदों में यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार जिसके बारे में व्याख्या की गई है वेदों के अंदर। इन अदर स्क्रिप्चर्स इन द वर्ल्ड इज द एडजेक्टिव आइदर टू गॉड और टू मैन। अभी यह शब्द निडर लोगों के लिए आया है, और दुनिया के बाकी सारे के सारे ग्रंथों में, दुनिया के बाकी सारे ग्रंथों में ये विशेषण यानी कि बहादुर या निडर, ये जो ये विशेषण है, या तो भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है या तो इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ है। अभी फियरलेस, स्ट्रेंथ फॉर अस। अभी निडर, शक्ति हमारे लिए। व्हाट वी नीड इज अ स्ट्रेंथ। हु विल गिव अस स्ट्रेंथ। क्या हमें शक्ति की जरूरत है? कौन देता है हमें ये शक्ति? Therefore, my friends, as one of your blood, as one that lives in and dies with you, let me tell you what we want, that we want strength and every time strength. And the Upanishads are the great mine of strength. मेरे दोस्तों, ये शक्ति ये क्या होती है आज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। ये शक्ति जो तुम्हारे खून में है, हर एक इंसान जो जीता है या मरता है, ये तुम्हारे अंदर के इंसान में ही है। ये शक्ति जिसको लेकर तुम जीते हो, जिसको लेकर तुम मर जाते हो, ये तुम्हारे खून में है ये शक्ति। और अब मैं तुम्हें शक्ति के बारे में और भी बातें बताऊं तो जीवन के हर एक समय में हमें शक्ति की जरूरत होती है। ये हमारी आत्मा में निवास करती है ये शक्ति। और उपनिषद ये मेरी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। क्यों? क्योंकि मैंने उनका गहन अध्ययन किया है, बहुत ही डीप स्टडी मैंने उपनिषदों की है, और जिसने मुझे जीवन में सिर्फ एक चीज के बारे में सिखाया है, वो है शक्ति। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द डिजायर्ड एंड इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने पसंदीदा अंत तक ना पहुंच जाओ। डिजायर यानी कि पसंदीदा, एंड मतलब अंत। बी बोल्ड एंड फियर नॉट। बहादुर बनो, निर्भय बनो और डरो मत। अराइज अवेक फॉर योर कंट्री नीड्स दिस ट्रेमेंडस सैक्रिफाइस। जागो, उठो,
इसलिए क्योंकि तुम्हारे देश को तुम्हारे इस महान बलिदान की जरूरत है। ट्रेमेंडस का मतलब होता है महान। इट इज द यंग मैन दैट विल डू इट, द यंग, द एनर्जेटिक, द स्ट्रॉन्ग, द वेल बिल्ट, द इंटेलेक्चुअल। ये युवा इंसान ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। युवा इंसान जिनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी यानी कि ऊर्जा भरी हो, जो बहुत ज्यादा सशक्त हो, जो बहुत ज्यादा अंदर से मजबूत हो, अंदर से पूरी तरह से परिपक्व हो, ऐसे लोगों की इस दुनिया को जरूरत है। अराइज अवेक, द वर्ल्ड इज कॉलिंग अपॉन यू। उठो जागो, इस दुनिया को, इस संसार को तुम्हारी जरूरत है, ये संसार तुम्हें बुला रहा है। थिंक नॉट दैट यू आर पुअर, ये मत सोचो तुम गरीब हो। दैट यू हैव नो फ्रेंड्स, ये मत सोचो कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। द मोमेंट यू फियर यू आर नोबडी। जिस वक्त, जिस पल में तुमने ये सोच लिया कि तुम्हें डर लग रहा है, तुम उस वक्त खत्म हो जाओगे। इट इज फियर दैट इज द ग्रेट कॉज ऑफ मिजरी इन द वर्ल्ड। ये डर ही है जिसने दुनिया में ऊर्जा की मात्रा में कमी यानी कि कंजूसी ला दी है। सिर्फ डर की वजह से इंसान अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को दिखा नहीं पाता। इट इज द फियर दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सुपरस्टिशंस। सारी की सारी अंधविश्वासी प्रथाओं के ऊपर, सबसे ऊपर अगर कोई चीज है तो वो है डर। डर की वजह से अंधविश्वासों का जन्म होता है। इट इज फियर that is the cause of our woes, and it is fearlessness that brings heaven even in a moment. डर ही हमारी सारी चिंताओं का एकमात्र कारण है और निडरता एक पल के अंदर स्वर्ग को हमारी धरती पर लाकर खड़ा कर देती है। Therefore, arise awake, come the youth of my country, stand by me. इसीलिए उठो जागो, आओ मेरे देश के युवा साथियों, मेरे साथ खड़े हो। हेल्प मी, मेरी मदद करो। गो आउट इन द वर्ल्ड टू द विलेजेस, गो अक्रॉस द कंट्री एंड स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ करेज। पूरी दुनिया में फैल जाओ, गांवों तक जाओ, पूरे देश में चले जाओ और मेरे इस साहस के संदेश को फैलाओ। Arise, awake, spread this message to the humblest and to the mightiest. उठो जागो और मेरा संदेश सबसे ज्यादा दयालु और सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसानों के पास पहुंचा दो। Talk to the people, लोगों से बातें करो। Plead with the people, लोगों के साथ मिलो। Inspire the people, लोगों को प्रेरणा दो। Tell them that there is no end of their strength, उन्हें बताओ कि उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। Tell them that they are the inheritors of the earth, unleash their creative energies, उन्हें बताओ कि वो दुनिया की सबसे खुली हुई कलात्मक शक्तियों के वारिस हैं। यहाँ पर इनहेरिटर्स का मतलब होता है वारिस और अनलिश का मतलब होता है ओपन। तो दुनिया की सबसे जो क्रिएटिव एनर्जी है यानी कि सबसे ज्यादा जो कलात्मक ऊर्जाएं हैं उनके वे सब वारिस हैं। लेट देम गर्ड अप देयर लायंस, उनके अंदर के शेरों को जगाओ। एंड प्लॉन्ग इनटू द बैटल ऑफ लाइफ, और जीवन के युद्ध में उन्हें उनकी डुबकी लगवाओ। उन्हें बोलो कि वे जीवन के इस युद्ध में अपनी डुबकी लगाए, अपनी उपस्थिति दें, अपनी मौजूदगी को बताएं। लेट देम बी मैन एनफ, उन्हें बहादुर इंसान बनने दो। लेट देम नो दैट दे आर द शेपर्स ऑफ देयर डेस्टिनी, उन्हें बताओ, उन्हें ये बात सिखाओ कि अपने भाग्य के निर्माता वे खुद हैं। शेपर का मतलब होता है निर्माता और डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। तो उन्हें बताओ कि अपने भाग्य के निर्माता वे खुद हैं। लेट देम बी सेल्फ रिलायंट, उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ। लेट देम हैव फेथ, उनके अंदर विश्वास जगाओ। लेट देम नो दैट इट
indomitable faith that all great things are born. उन्हें इस बात का एहसास कराओ कि इस दुनिया में सारी महान चीजें जिनका जन्म हुआ है वो सभी कभी बदल नहीं सकती. फॉरवर्ड ओ द यूथ ऑफ माई कंट्री, जाओ मेरे इस संदेश को आगे बढ़ाओ मेरे देश के युवा साथियों. ही who has no love in his heart is dead. वो इंसान जिसके दिल में प्यार नहीं है वो तो ऑलरेडी मर चुका है. डू नॉट एस्पायर टू बी अ लीडर. कभी भी एक लीडर बनने की उम्मीद मत करो, बल्कि बट एस्पायर दैट यू मे सर्व, बल्कि लोगों की सेवा करने की आशा रखो. कभी भी एक लीडर बनने की कोशिश मत करो, लोगों की सेवा करो. इफ यू वांट टू बी अ मास्टर फर्स्ट बी अ सर्वेंट. अगर सच में तुम मालिक बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें नौकर बनना होगा. आई एम अ हम्बल सर्वेंट ऑफ मैन. मैं भी इंसानों का एक बहुत ही विनम्र सेवक हूं. मैं इंसानों का एक विनम्र सेवक हूं. आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन नॉर आई एम अ सोशल रिफॉर्मर. मैं ना ही एक राजनीतिज्ञ हूं, ना मैं कोई नेता हूं और ना ही मैं कोई समाज सुधारक हूं. मैं सिर्फ जनता का एक विनम्र सेवक हूं. एडुकेट एंड रेज द मैसेज एंड दस अलोन अ नेशन इज पॉसिबल. शिक्षित करो और सारे के सारी व्याधियों को सुधारो, सारी की सारी परेशानियों को ऊपर की ओर उठाओ ताकि तुम उन परेशानियों को हल में बदल सको. एंड दस अलोन अ नेशन इज पॉसिबल. और तभी एक राष्ट्र का निर्माण संभव है. पॉसिबल का मतलब होता है संभव. बट वॉट इज एजुकेशन. पर उससे पहले मुझे ये बताओ शिक्षा क्या है. इज इट बुक लर्निंग. क्या किताबों से सीखना ही शिक्षा है. नो, इट इज डाइवर्स नॉलेज. नहीं. अच्छा, तो क्या ये कई तरह के ज्ञान को हासिल करना है. डाइवर्स का मतलब होता है कई तरह के ज्ञान को हासिल करना ही शिक्षा है. नॉट इवन दैट. ऐसा भी नहीं है. एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. शिक्षा वो है जो इंसान के अंदर की पूर्णता का एक प्रदर्शन करती है. इंसान अंदर से कितना पूर्ण है, कितना परफेक्ट है, ये शिक्षा उसका मैनिफेस्टेशन यानी कि उसका प्रदर्शन करती है. इज दैट एजुकेशन विच इज स्लोली मेकिंग अ मैन अ मशीन. इज इट मोर ब्लेस्ड. क्या शिक्षा हमारे आसपास की जो शिक्षा है क्या ये यही है जो धीरे धीरे इंसान को एक मशीन बनाते जा रही है. इट इज मोर ब्लेस्ड इन माई ओपिनियन even to go wrong, impelled by one's free will and intelligence, that than to be good as an automation. मेरे विचारों में धन्य वही है जो कि इस मशीनी शिक्षा के बिल्कुल विपरीत अपने आप को किसी गलत राह पर चला सके. ऐसी गलत राह जिसमें किसी की इच्छा और किसी की बुद्धिमानी से प्रेरणा मिलती हो, और ऐसी गलत राह जो हमें अच्छा बनाए और साथ ही साथ इस कपटी दुनिया में खुद को चलाने में सक्षम करे. टेक योर यूनिवर्सिटीज. अपने विश्वविद्यालयों को ले जाओ. व्हाट दे हैव डन ड्यूरिंग द 50 years ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. इन विश्वविद्यालयों ने, इन बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों ने क्या किया है. अपने 50 साल के अस्तित्व में इन्होंने क्या किया है. दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एन ओरिजिनल मैन. ये विश्वविद्यालय, ये स्कूल कॉलेज अपने 50 साल के अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ये अपने 50 साल के अस्तित्व में नॉट प्रोड्यूस्ड एन ओरिजिनल मैन, एक असली आदमी तो तक को नहीं बना पाए. दे आर मेयरली एग्जामिनिंग बॉडीज. मेरे हिसाब से शिक्षा के माध्यम से, इस मशीनी शिक्षा के माध्यम से सिर्फ इंसानों की शरीरों का परीक्षण हो रहा है बस. एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुट इनटू योर ब्रेन रिमेन्स अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ. शिक्षा सिर्फ पूरे के पूरे
जानकारियों का एक भंडार नहीं है जिसे तुम्हारे दिमाग में जबरदस्ती डाला गया हो और जो तुम्हारी पूरी जिंदगी में एक अपच चीज बनकर रह गई हो। वो शिक्षा जो तुम्हारे दिमाग में कभी घुसी ही नहीं, वो शिक्षा शिक्षा नहीं होती। जो शिक्षा तुम्हारे दिमाग में कभी घुसे ही ना, एक अपच शिक्षा के रूप में रह जाए, जो कभी तुमको पची ही ना हो। अनडाइजेस्टेड का मतलब होता है नहीं पचना। वो शिक्षा शिक्षा नहीं होती जिसमें सिर्फ एक बड़े से भंडार के रूप में तुम्हारे दिमाग के अंदर जानकारियों को भरा जा सके और जो तुम्हारे अंदर कभी भर ही ना पाए। वी मस्ट हैव सर्विस टू मैन, लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, असिमिलेशन ऑफ आइडियाज। अगर हमें सच में शिक्षा पानी है तो हमें लोगों की सेवा करनी होगी, अपने जीवन का निर्माण करना होगा, इंसानों का निर्माण करना होगा, अपना चरित्र निर्माण करना होगा और इसके अलावा अपने विचारों को आत्मसात करना होगा, यानी कि विचारों को अपने दिमाग के अंदर मिलाना होगा। If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library. अगर तुमने अपने जीवन में किन्हीं भी 5 विचारों को उतारा है, सच में अपने जीवन में उन 5 विचारों का आत्मसात किया है, उन्हें मिलाया है और उनसे अगर तुमने अपना जीवन और अपना चरित्र बनाया है, तब तुम उस इंसान से ज्यादा शिक्षित हो जिसने पूरी जिंदगी में एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी को अपने दिल के अंदर भर लिया है। अपने दिल के अंदर सिर्फ लाइब्रेरी का पूरा नॉलेज लिया है। उस इंसान से तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ज्यादा एडुकेटेड हो, शिक्षित हो। लेट ईच वन ऑफ अस प्रे डे एंड नाइट फॉर द डाउन ट्रोडन millions in India who are held fast by poverty, priestcraft at trinary. Pray day and night for them. चलो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं उन दलित और पिछड़े हुए लोगों के लिए जिन्होंने अब तक भूख की वजह से, किसी पंडित के सुझाव की वजह से, प्रिस्क्राफ्ट का मतलब होता है कोई पंडित ऐसा कोई हमारे साथ कोई बेईमानी कर देता है, कोई छल कर देता है, तो उसे कहते हैं प्रिस्क्राफ्ट। तो चलो प्रार्थना करते हैं उन सारे के सारे दलित और पिछड़े हुए लोगों के लिए जिन्होंने गरीबी की वजह से, किसी पंडित के छल की वजह से या किसी ट्रिरेनी यानी कि अत्याचार की वजह से अपने आप को भूखा रखा हुआ है, यानी कि वे बेचारे भूखे हैं। प्रे डे एंड नाइट फॉर देम, चलो उनके लिए रात दिन प्रार्थना करें। आई एम नॉट नो फिलोसोफर, मैं कोई तत्वज्ञानी नहीं हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। ने नो सेंट, आई एम पुअर, आई लव द पुअर। नहीं, मैं कोई संत भी नहीं हूं, मैं एक गरीब इंसान हूं और मैं गरीबों से प्यार करता हूं। Who feels in India for the 200 millions of men and women sunken forever in poverty and ignorance. मैं गरीब इंसान हूं, मैं गरीबों से प्यार करता हूं और जिसे ये लगता है कि पूरे के पूरे भारत देश में 2000 मिलियन से ज़्यादा इंसान यानी कि आदमी और औरतें हमेशा के लिए गरीबी और अशिक्षा के अंधकार में धंस चुके हैं। Where is the way out? इससे बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? Who will bring light to them? उन तक रोशनी कौन लेकर आएगा? So long as the millions live in hunger and ignorance, जब तक कि ये लाखों लोग भूख और अज्ञान से जूझते रहेंगे, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them. तब तक जब तक कि ये लाखों लोग, लाखों इंसान, लाखों औरतें, लाखों आदमी
गरीबी और अज्ञान से धंसे हुए रहेंगे और गरीबी को लगातार सहते रहेंगे, गरीबी और अज्ञान को, यानी कि नो नॉलेज को, जब तक ये लोग बर्दाश्त करते रहेंगे तब तक मैं हर उस इंसान को देशद्रोही घोषित करूंगा जिन्होंने अपने खर्चे पर पढ़ाई की और उसके बाद भी, इतनी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी, वो उन गरीब और अज्ञानियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। उनको मैं अपनी तरफ से तब तक के लिए देशद्रोही घोषित करता हूं। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। द पुअर इज अवर गॉड, गरीब हमारा भगवान है। द इलिटरेट इज अवर मास्टर, हमारा गुरु अज्ञानी है। गरीब ही हमारा भगवान है और अज्ञानी ही हमारा गुरु है। डू नॉट सर्च फॉर गॉड इन ऑब्सक्योर प्लेसेस, भगवान को अंधेरी जगहों पर मत ढूंढो। फॉर गॉड इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू इन मिलियन फॉर्म्स, भगवान तुम्हारे सामने लाखों रूपों में खड़ा है। ही हु लव्स क्रिएशन इज सर्विंग गॉड, हर वो इंसान जो निर्माण से प्यार करता है वो भगवान की सेवा करता है। थ्रो अवे द पैराफर्नेलिया ऑफ वर्शिप, इस पूजा पाठ के ढोंग आडंबर को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दो। गो आउट एंड वर्शिप मैन, बाहर निकलो और इंसान की पूजा करो। फॉर गॉड हैज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैन, क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो इंसान के रूप में प्रकट हुआ है। एंड टू वर्शिप मैन इज टू सर्व मैन, और अब भगवान की पूजा करनी है तो इंसान की पूजा करो और इंसान की सेवा करो। सो सर्व इज टू टॉयल एंड लेबर, और अगर इंसान की सेवा करनी है तो परिश्रम करो, मेहनत करो। यही स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच में कहा था। आई होप आप सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। सो प्लीज़, थैंक यू।